सरकार देगी बड़ा फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के हर वर्ग को इस बजट में सरकार बड़ा फायदा देगी। इसके लिए अब सिर्फ 2 दिन का ही वक्त बचा है। सरकार ने पूरी रूपरेखा बना ली है। चुनावी साल के इस बजट में नौकरियों के साथ साथ लोगों को बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। युवाओं, महिलाओं, आम जनता, बुजुर्गों को सरकार क्या क्या तोहफे देने जा रही है। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हर हिमाचली को तोहफा, जी हाँ, मिलेगा क्या हर हिमाचली को तोहफा मिलेगा जैसे कि उम्मीद लगाई है और जो उम्मीद कहीं ऐसा आसार भी बन रहा है राजेश की शायद ऐसा हो भी जाए। कैसे, चर्चा कर लेते हैं सेगमेंट में। राजेश, 3 दिन की छुट्टी जी आज खत्म हो रही है। बिल्कुल, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक गण हैं, उनकी कल से रिज्यूम होगा हमारा विधानसभा का सत्र दोबारा से। हाँ जी, बैठक कल है। राजेश, क्या संभावनाएं देखते हैं आप विधानसभा में? अगर इस हफ्ते की बात की जाए, आपका ओपनिंग कमेंट क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बिजी रहने वाला है जितने भी ये आने वाले जो दिन है इस हफ्ते के, पिछले हफ्ते की तरह। देखिए, रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन विधानसभा में छुट्टी थी, छुट्टी का माहौल था। कल सेशन शुरू हो रहा है इस हफ्ते के लिए। बिजी इसलिए भी है अग्निहोत्री जी कि कल से शुरुआत है, परसों कैबिनेट है, बजट आ रहा है हिमाचल का। ये बहुत बड़ी एक राहत की बात है और खजाना खुलेगा आम आदमी के साथ उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने बड़ी आस सरकार से लगाई है। लेकिन कल के थोड़े से शेड्यूल पे नजर डाल लेते हैं कि किस तरह का सेशन होगा, कैसे चलेगा। सत्र शुरू होगा क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में एक तरह से संबोधन देना है, अपना संबोधित करना है सदन को। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कल का शेड्यूल मंडी का भी है। उन्होंने शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का वहां शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं क्योंकि उनका 12 बजे या 12:30 बजे का प्लान है। शिमला के अनाडेल से वो उड़ेंगे चॉपर में और फिर मंडी पहुंचेंगे। उसके बाद शाम को वहां शिरकत करेंगे। अब देखना यह होगा कि कल की जो विधानसभा की कार्रवाई होगी, कि मुख्यमंत्री परसों सुबह तो लौट आएंगे, कल की जो कार्रवाई होगी उसमें ऐसा देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री शामिल हो पाते हैं। बिल्कुल, क्या विपक्ष के तेवर और सत्ता पक्ष में से या सत्ता पक्ष के जवाब, दोनों में से कोशिश हावी होने की करेगा कौन? किस तरह का तपेगा माहौल, ये कल देखेंगे। जी राजेश, बिल्कुल। और उसके बाद काफी कुछ होने वाला है, चर्चा कर लेते हैं हम। राजेश, 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद बजट पेश होगा हिमाचल का, एनुअल बजट पेश होगा। सही है राजेश, इस समय अगर देखा जाए बजट से पहले उस दौरान भी सरकार तनाव में होगी। क्यों, ये सबको पता है। आप जो मर्जी दे लीजिए, कुछ तो रहता ही है कि कहीं सबकी इच्छा पूरी कर पाए नहीं। सरकार तनाव में होगी, विपक्ष ताव में दिखेगा। क्या बात दिखेगा ना राजेश? और साथ ही साथ जनता दिखेगी इंतजार में, है ना, उस समय तक जब तक कि मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश नहीं करते हैं। राजेश, इस स्थिति में है ना, क्या लगता है, क्या विश्लेषण करते हैं आप इस समय? ये जो मैंने बात की आपसे, तनाव की बात की, ताव की बात की और इंतजार की बात की। क्या बात, तीनों शब्द, तीनों वर्ग आपने जोड़ दिए। तीनों जो बड़ी अहम कड़ियां हैं आपने जोड़ के रख दी है। 4 मार्च बहुत बड़ा दिन होगा हिमाचल के लिए, क्योंकि आप ये देखिए कि इस सरकार का, वर्तमान सरकार का एक कार्यकाल का ये आखिरी बजट पेश होने जा रहा है। चुनावी बजट है, बहुत कुछ निकलेगा बजट से। सरकार के पर तनाव की आपने बात की। सरकार पे सबसे बड़ा तनाव इस वक्त जो होगा वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का तनाव एक तरह से सरकार पे होगा। और बिल्कुल, और जनता को चुनावों तक अपने साथ कैसे जोड़ के रखा जाए, जनता को अपने जो सरकार जो बजट खर्च कर रही है उसका प्रभाव या लौट के जनता सरकार को देती क्या है, सबसे बड़ा दबाव और सबसे बड़ा तनाव इसका भी सरकार पे होगा। आपने एक तरह से हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की सरकार कोशिश भी यहां करेगी, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल, आपने विपक्ष के ताव की बात की। देखिए, विपक्ष तो सरकार को हर एंगल से घेरने की कोशिश करेगा। बजट उसमें एक है, बजट सत्र उसमें दूसरा है। दोनों ही चीजों में सत्र के तो हम देख ही रहे हैं कि विपक्ष जिस तरह से हमलावर हो रखा है। 4 मार्च को जो बजट आ रहा है उसके बाद या उस दौरान जब मुख्यमंत्री वहां संबोधन करेंगे, उसमें कौन कौन से वर्ग बच जाएंगे, किन किन वर्गों को सरकार लाभ देगी, इसकी तुलना विपक्ष उसी टाइम उसी वक्त करना शुरू कर देगा। तो ताव वहां नजर आएगा। जो छूटे हुए वर्ग होंगे वो उन वर्गों के माध्यम से वो सरकार को सीधे तौर पे गुनाहगार एक तरह से साबित करने की कोशिश विपक्ष करेगा। जनता की आपने बात की। जनता इस इंतजार में है अग्निहोत्री जी कि अब वक्त हमारा है। जनता को पता है चुनावी साल है, हमारी बहुत पूछ होने वाली है, तो इसलिए इंतजार जनता का बढ़ गया है कि वक्त हमारा है, फैसला अब हम लेंगे। और चाहे पक्ष हो विपक्ष हो,
हर एंगल से पूछ हमारी होगी। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत बढ़िया से बताया। तीनों ही वर्गों का जो तीन यहाँ पे आप ये पार्टीज हैं जी, है ना, जो अफेक्ट होगी सीधे सीधे बजट से। सरकार की आपने बात कही राजेश, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वो कुछ भी ऐसा ना छोड़े, बिल्कुल ना किसी वोटर को, ना आम हिमाचली को एक शिकायत हो, और विपक्ष को तो बिल्कुल ही मौका ना मिले। हालांकि विपक्ष की एक बात बहुत ध्यान देने वाली है राजेश, वॉकआउट ज्यादा नहीं हो रहे हैं, विपक्ष पूरा कंस्ट्रक्टिवली हाउस में बैठ रहा है। जी बिल्कुल, मतलब ये मन बना के बैठा हुआ विपक्ष, क्योंकि इसको पता है हिमाचल का जो वोटर है, हिमाचल का जो आम आदमी है, वो बुद्धिमान है, वो जानना चाहता है और वो अच्छा समझता है इस चीज को कि उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार में है चाहे वो विपक्ष में है, वो जनता के मसले कैसे उठाते हैं। यही तो अच्छी बात है हमारी विधानसभा में जो अक्सर देखने को मिलता है राजेश, बहुत कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं। राजेश, अब देखिए सरकार की बात हो गई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार चाहेगी कि अपने पाले में आए उनके में। बिल्कुल सही। उसमें देखिए, अगर आप एक व्यक्ति को नहीं ले सकते तो कम से कम एक घर को लेने की कोशिश होगी। राजेश, क्या लगता है आपको, ये इस परिस्थिति में जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है ना जी, वो जो सामाजिक न्याय विभाग है, मंत्रालय है, उसके जरिए कुछ फायदा देके हर घर को जोड़ने की कोशिश करेगी, ताकि उसमें किसी जाति पाति धर्म समुदाय का बंधन ना रहे, हर घर जुड़ जाए। क्या किसी पेंशन की तरफ बढ़ेगी सरकार? क्या लगता है आपको? पहले से ही जयराम ठाकुर साहब 80 से घटा के 70 साल उम्र कर चुके हैं। बिल्कुल, पेंशन और इस पे चर्चाएं भी चल पड़ी हैं। विपक्ष से बात की शुरुआत होगी, विपक्ष पे दबाव जनता, क्योंकि जनता अब सवाल विपक्ष से भी करेगी कि जब सरकार से बहस करने की, सरकार को चुनौती देने की, सरकार के सामने दलीलें पेश करने की वक्त थी, तब तो आप सदन छोड़ के चले आए। तो चर्चा जवाब विपक्ष को भी देना होगा। बजट में बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, चुनावी बजट है। चुनावी बजट में घोषणाएं बहुत होंगी, घोषणाएं होंगी आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं। आपने वर्गों को साधने की बात की, परिवार को, घरों को साधने की बात की। सरकार की अगर हम एक तरह से रणनीति देखें तो कोशिश सरकार की पूरी यही रहेगी। शुरुआत करते हैं अग्निहोत्री जी, कोई नया टैक्स लगने नहीं जा रहा है, परंपरा भी रही है। दूसरा, हम उम्मीद जता रहे हैं क्या क्या हो सकता है। दूसरा, सरकार जनता को मैसेज ये देना नहीं चाहती है कि सरकार उनके पक्ष में नहीं है सीधे तौर पे, इसीलिए हर वर्ग को सरकार साधने की कोशिश करेगी। दूसरा, एक माहौल चल पड़ा है, आप देखिए, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, या फिर चाहे दिल्ली की बात हो, एक परंपरा चली है कि जब बजट आता है या चुनावी साल नजदीक आता है तो बिजली बहुत बड़ा एक इशू बनता है, क्योंकि उन राज्यों में संकट एक तरह से रहता है। हिमाचल में वैसा संकट नहीं है। अब हिमाचल में भी बिजली फ्री होने की परंपरा शुरू हो गई है एक तरह से। तो क्या हिमाचल में भी आम आदमी को तोहफा सरकार इस रूप में देगी? देखना यह भी होगा। पानी बहुत बड़ा इशू इस वक्त वर्तमान दौर में बन गया। बिल जिस तरह से आ रहे हैं अग्निहोत्री जी, कोरोना काल के बिल आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि इस बजट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सीधे तौर पे इसका ऐलान करने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जिस तरह का है, आप ये देखिए कि बजट में, पिछले बजट में भी घोषणा हुई थी, उससे पहले भी जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सत्ता में आए थे, उन्होंने आते ही 80 साल से 70 साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए उम्र कर दी। पहला फैसला ही सरकार का ये था, बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक था। और अब चर्चाएं ये चली हैं कि हो सकता है कि इस बजट में ये उम्र और सरकार इसकी कम कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक होगा, जिसमें आम आदमी को भी राहत मिलेगी, जनता को भी राहत मिलेगी, और परिवार का जो कंसेप्ट आपने बताया वहां तो राहत मिलने जा रही है। बिल्कुल राहत मिलने जा रही है राजेश। जैसे चाहिए क्या होता है एक आम घर में, बिजली सस्ती हो, पानी सस्ता हो, आता भी हो, दोनों चीजें आती भी हो घर में, थोड़े पैसे भी मिले सरकार की तरफ से, जो पेंशन हो सकती है। हम संभावनाएं जता रहे हैं विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर कि अंतिम वर्ष में कैसे सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दे सकती है। बिल्कुल, घर उसकी एक कड़ी हो सकता है ना राजेश? बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम विपक्ष की बात कर ले राजेश, विपक्ष मौके के इंतजार में होगा क्या? बैठा हुआ है, और चाहे कोई भी होगा विपक्ष में, चुनावी वर्ष में इंतजार तो चाहिए ना जी, मौके तो बुलाने पड़ेंगे। राजेश, सरकार की जरा सी चूक या जरा सी कमी हम कह दे, थोड़ी सी कहीं चूक गई सरकार, तो मुद्दा बनाने की गुंजाइश कितनी रहेगी विपक्ष के लिए? उसके देखिए, विपक्ष तो पूरी कोशिश ये करेगा कि सरकार की जितनी भी आलोचना की जाए कर लीजिए, क्योंकि विपक्ष कोशिश करेगा चुनावी माहौल बनाने की। विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ा मौका इस वक्त, आप देखिए, अगर इसी सत्र को हम देखते हैं तो मुद्दे कौन कौन से गूंजे हैं? मुद्दे गूंजे हैं ऊना में जो ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत होगी, कानून व्यवस्था से लेकर लचर कार्य प्रणाली तक का मुद्दा, बिल्कुल मंडी शराब कांड वहां
गूंजा। इसके अलावा आप ये देखिए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल विधानसभा के सत्र में उठे हैं। बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसमें कानून व्यवस्था भी है। आम आदमी को लेकर किसानों बागवानों की बात लगातार मुद्दे उठते रहते हैं अग्निहोत्री जी, क्योंकि लगातार सवाल ये उठते हैं कि खाद महंगी है, बीज महंगी है, कृषि उपकरण तक महंगे हो गए, सरकार राहत कैसे देगी? क्योंकि सेब का मुद्दा भी आप पिछले दिनों बहुत हॉट इशू हिमाचल में रहा है। आप ये देखिए कि जिस तरह के आरोप लगते रहे उस दौरान भी सरकार के ऊपर, तो इस तरह के मुद्दे हैं। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा, विपक्ष का तो सीधा हमला सरकार की रणनीति को एक तरह से तहस नहस करने का होगा, लेकिन सरकार का डिफेंस कितना मजबूत होगा अपने आंकड़ों के जरिए, अपनी योजनाओं के जरिए, ये देखने वाली बात होगी। और सरकार बहुत दिनों से होमवर्क कर रही है। मजा आएगा राजेश सबको। ये अच्छा रहेगा कि चुनावी वर्ष है, सबको शायद कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। बिल्कुल। और विपक्ष कैसे बीच में से कमियां निकाल पाता है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा राजेश। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं राजेश अंतिम इस सेगमेंट को अगर क्लोज करना चाहूं तो इस बात से करूंगा कि केंद्र सरकार, राजेश, जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं हम देखते आए हैं, केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, जहां भी चुनाव होते हैं चुनावी वर्ष में वहां पे नजरें आए तो ठीक होती है राजेश। मौका है हिमाचल का। अब हिमाचल की बारी है, तो क्या लगता है जनता की उम्मीदें कितनी हैं इस वक्त? देखिए, जनता नरेंद्र मोदी जब बैठे हुए हैं, बिल्कुल देखिए, जनता की उम्मीद हर बार होती है, चाहे केंद्र का कोई भी मंत्री आता है उससे भी उम्मीद होती है, प्रधानमंत्री तक यहाँ आए, प्रधानमंत्री तक आए उनसे भी उम्मीद है। लेकिन हिमाचल के लिहाज से अगर देखें तो केंद्र का फिलवक्त खजाना एक तरह से खाली रहा है। बड़ी बात यह है कि उल्टा प्रदेश सरकार को केंद्र को हिमाचल में डिफेंड करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। योजनाओं के जरिए, बिल्कुल योजनाओं के जरिए या रणनीति के जरिए वो चीजें करनी पड़ती है। अभी हम केंद्र की अगर रणनीति को समझ लें तो केंद्र की रणनीति बड़ी स्पष्ट है। केंद्र की रणनीति यह रही है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए केंद्र सरकार ने वहां के लिए एक तो उनके पुराने मसले हल कर दिए, दूसरा अपना केंद्रीय खजाना सारा उन राज्यों के लिए खोल दिया है। अगर रणनीति है, ये बाई चांस नहीं है, रणनीति केंद्र की अगर है तो बारी निश्चित रूप से हिमाचल की है। लेकिन आप ये देखिए कि जब भी यहां चाहे प्रधानमंत्री जी यहां आए, हिमाचल के मुद्दों को छुआ तक नहीं गया है ये। और जनता जो सीधे तौर पे अगर प्रदेश सरकार से कहती है कुछ चीज तो यही कहती है कि डबल इंजन होने का फायदा क्या है, जब ना तो हमारी ट्रेन ऊना बिलासपुर वाला ट्रैक बन रहा है, ऊना हमीरपुर का ट्रैक बन रहा है, ना बिलासपुर से भानुपल्ले पे परिस्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें बल एयरपोर्ट जिसमें शामिल है, वो एयरपोर्ट अगर केंद्रीय परियोजनाओं में नहीं आ रहा है तो फिर तो डबल इंजन सरकार होने का फायदा क्या है? कांगड़ा का एयरपोर्ट अपनी एक्सपेंशन मांग रहा है, अरसा हो गया, लोगों को परिस्थिति या स्थिति का पता नहीं है कि होगा क्या इसका। ये ऐसी तमाम योजनाएं हैं, या पर्यटन के लिहाज से हम देख लें कई ऐसी योजनाएं हैं जहां केंद्र का अगर हम देखें तो पलड़ा हिमाचल की ओर झुका नहीं है एक तरह से। जी राजेश, इसमें मैं आपके एक और पॉइंट जोड़ देता हूं, 4 लेनिंग और वो जो नेशनल हाईवे बहुत करके थे ना, और बताओ है ना, और बताओ ये भी लो, ये वो पिछले बार क्या हुआ था राजेश जी, इसी चीज पे भाजपा ने तत्कालीन जो वीरभद्र सिंह की सरकार थी, बिल्कुल बहुत खिंचाई की थी और बहुत माहौल बनाया था। अब से 6 महीने में रिपोर्ट तक नहीं बन पाई है, सही है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनी। हमने तो आपको इतने हाईवेज दे दिए, 4 लेन्स दे दिए, आप कर क्या रहे हैं? जी जी। अब बारी आएगी कांग्रेस की इस मुद्दे पे पूछने की, क्योंकि राजेश जिनकी जमीनें जा सकती हैं, उन सड़कों के आसपास लोग बसे हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पता नहीं कितनी जमीन जाएगी, पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं राजेश, ईंट नहीं लगा पा रहे, बहुत सारी चीजें सरकार उखड़वा दे, ये तो रोड चौड़ा होना है, कभी चर्चा नहीं हो पा रही है इन चीजों पे, तो इश्यू तो ये भी रहेगा राजेश। और जहां तक प्रधानमंत्री साहब की बात है, ठीक है, लोग बहुत करते हैं, वो हिमाचल से भी ऐसा कहते हैं कि उनको बहुत प्रेम है, यहाँ वो रहे भी हैं और लोगों को तो नाम लेके जानते हैं यहाँ पे। और हमारे जो लोकल जो क्विज़न होते हैं, व्यंजन होते हैं, इनको भी वो अच्छे से जानते हैं। बस एक ही चीज की कमी रह जाती है राजेश, अभी तक वो यहाँ पे हिमाचल के मंच से उन्होंने कुछ अभी दिया नहीं है, शायद इस साल में। बिल्कुल।